नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस के प्लान के बारे में। क्या आगे क्या प्लान होना चाहिए। इसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, जाकर के डेट देख लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वांट सेक्शन से। तो भाई आपने जिस भी टीचर से मतलब तैयारी की है, आप एक बार उनकी वापस से नंबर सिस्टम वाली क्लास देखना। अगर आपने रिवाइज नहीं की है तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। और आपको अगली जो क्लास देखनी है वो है मेंस लेवल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो कंपलसरी, इसके 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। मॉक्स के अंदर भी अगर आपने दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है सर्च एंड इंडिसेस, ये आता है भाई, ये भी आता है। ये वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं जो आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, और डीआई की जितने भी टाइप्स है ना वो सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो बहुत चंट होता है, तो कुछ ना कुछ नया पैटर्न डाल ही देता है। वो इतना हार्ड नहीं होता, समझ करके अगर आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा क्लासेस देख सकते हो अभी, उतनी ज़्यादा क्लासेस पे क्लासेस देखो, चाहे 2x पर देखो उसको, लेकिन आपको क्लासेस देखनी है भाई, क्योंकि इतना वक्त नहीं है अपने पास। ठीक है, क्लास देखने का भी एक तरीका होता है। जैसे सामने क्वेश्चन आया तो आप पहले उसको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, उसको करके देखोगे। नहीं आएगा उसके बाद आप देखो कि सर ने किस तरह से और किस अप्रोच के साथ उसको कंप्लीट किया है। नाउ सेल्फ प्रैक्टिस इसकी, ठीक है, ये तो आपको करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा मामला। ठीक है, और मैं जितनी भी ये टॉपिक्स है ना, इन सब की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल बेझिझक होकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। पूरी क्लास है वहाँ पर, जीरो से हीरो तक की। ठीक है, मतलब पूरा ही कंप्लीट, पूरा जितना भी टॉपिक मैंने बताया ना सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप चाहो तो उन वीडियोस को जा करके देख सकते हो। वो भी 2x पर देखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ बच्चा 21-22 मार्क्स ले ही आता है, आराम से ले आता है। ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल की जो पजल होती है वो टफ नहीं होती, सिर्फ लेंदी होती है। ठीक है, अगर आप अप्रोच देखोगे किसी टीचर को सोल्व करते हो तो आप देखोगे कि वो सिर्फ कहने की लंबी थी, लेकिन जब आप सोल्व करते हो तो हो जाती है, आराम से हो जाती है। तो टाइमर के साथ सोल्व करो भाई। मानो किसी पजल में तुमको 30 मिनट लगेंगे, किसी में 1 घंटा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा एग्जाम से पहले अगर करना चाहोगे तो मेंस लेवल की आपको पजल देखनी है, सिटिंग अरेंजमेंट देखनी है आपको। मैं अंकुश लांबा सर से पढ़ता हूँ, तो आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उसकी क्लास देख सकते हो। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, फिक्स है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लाखों पैटर्न्स बन सकते हैं भाई, लाखों पैटर्न्स। वो चाहे तो किसी भी पैटर्न के हिसाब से दे सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना। ठीक है, बात करते हैं कोडेड इनइक्वलिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। ये तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शनल मॉक। देना है भाई आपको एग्जाम से पहले कम से कम 5 मॉक आपको सेक्शनल देने हैं रीजनिंग के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आती है हमारे परफेक्शन की जो निमिषा मैम की क्लास है, वो देख सकते हो। मेंस लेवल की जो वरुण चित्र सर है, उनकी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है। लर्निंग कैप्सूल चैनल पर होगा उनका अलग से, तो वो क्लासेस जाकर के आप देख सकते हो। निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास की पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है, देख लो जाकर के प्लेलिस्ट। और हो सके तो न्यूज़पेपर पढ़ लेना, वैसे इतना टाइम मिलेगा नहीं अब, लेकिन हो सके तो 30 मिनट निकाल लेना, क्योंकि हमें करंट अफेयर भी तो पढ़ना है। अब करंट अफेयर पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ा है आप उसकी मंथली पीडीएफ को रिवाइज करो अब। और मैराथन क्लासेस देखना, जो भी टीचर आपको करवाए वो वाली। और सेल्फ नोट जो आपने बनाए होंगे उनको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स। और जो सेल्फ नोट है ना, उसके लिए आप कम से कम 1 घंटा दो डेली बेसिस पर रिवाइज करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्विज़ दो जहाँ पर भी क्विज़ मिलती है, और लाइव मॉक जो भी मिले ना आपको, जहाँ से ही मिले वो दो। ठीक है, अब बात आती है, ये सब तो कोई भी बता देता है, लेकिन करना कैसे है ये कोई नहीं बताता। चलो अब मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि करना कैसे है। देखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, जब तुम सुबह उठो ना मॉर्निंग में, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना जिसमें तुम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि मानो अगर तुमने क्वांटी कोई मेंस लेवल की क्लास देखी, तुमने देखा कि पूरा दिन बीत गया है सिर्फ उसी क्लास को कंप्लीट करने में, तो वो आप सुबह जल्दी उठ करके, अब आपको जल्दी उठना पड़ेगा, लगभग 6 बजे उठने की आदत डाल लो थोड़े दिन। इस 6 बजे से आप सबसे पहले उठते ही मुँह वगैरह धो के, चाय वगैरह पी के, आप तुरंत ही आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, जैसे कि मान लीजिए क्वांट हुआ, सी हुआ,
जो भी सब्जेक्ट है आप सबसे पहले उसको उठाएंगे सुबह सुबह, और चाहो तो आप उसकी क्लासेस देख लो सुबह उठ करके, ताकि दिमाग में एकदम जम जाए सारे टॉपिक्स अच्छे से। क्लासेस नहीं देखना चाहते तो सेक्शनल मॉक लगा लो, वीडियोस के थ्रू आप क्लासेस देखो, माइंड फ्रेश रहता है, तो इसकी वजह से आपको बहुत अच्छा समझ में आता है सुबह सुबह। ठीक है, पहली स्टेप समझ में आ गई। उसके बाद आपको दिन में एक फुल मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। मुझे पता है 3 घंटे का होता है, अच्छा खासा सिटिंग यहाँ पर आपको आदत बनानी पड़ेगी, और अगले दिन आपको उसको एनालिसिस करना है, और एक दिन छोड़ करके एक मॉक टेस्ट दे सकते हो अगर आप लगातार डेली नहीं दे सकते तो। ठीक है, रीजनिंग एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों का फेवरेट होता है, तो यहाँ पर आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे या फिर 2.5 घंटे देने पड़ेंगे मिनिमम, जिसमें आप एक सेक्शनल और एक फुल क्लास देखोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मॉक के जो स्कोर है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि क्या होगा, आप तुम जब मॉक दोगे ना तो बहुत कम स्कोर आएगा, कभी 40 स्कोर आ जाएगा, कभी 50 आ जाएगा, कभी कभी तो और भी कम आ सकता है। डरना मत, एक्यूरेसी पर ध्यान रखना, और परसेंटाइल पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटाइल है, ये आपकी 85+ या 80+ रहनी चाहिए, मतलब 80+ भी नहीं, 85+ रहनी चाहिए कम से कम। ठीक है, इतना सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहे तो मुझे कमेंट में बताना। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि सुबह जो भी पढ़ो ना, बस वो सब्जेक्ट उठाना जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा वीक है। तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर्स कमज़ोर है, तो उठाओ पीडीएफ जहाँ से भी तैयारी करिए या नोट्स बनाए, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से टाइमर के साथ करना है जो भी करना है, क्योंकि आपको अब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और करंट अफेयर भी तो है मेरे भाई, उसके अलावा कंप्यूटर भी है, तो हमें सारी चीज़ें लेकर के चलनी पड़ेगी साथ में। ठीक है, आई होप तुम सब लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना उन सभी दोस्तों के साथ जिनका भी मेंस का एग्जामिनेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।